हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम द एमिनेंस इन शैडो के एपिसोड 20 को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एक्सपो। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि कागुनो आयरिस को हरा देता है, जिसके बाद बियाट्रिक्स और कागुनो की फाइट शुरू हो जाती है। और जब आयरिस को पता चलता है कि वो जिससे लड़ रही थी वो और कोई नहीं बल्कि शैडो ही था, तो वो गुस्से में आकर एक आर्टिफैक्ट उठाती है और शैडो से लड़ने के लिए चली जाती है। मीनवाइल हम देखते हैं कि सभी आदमी स्टेडियम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी राजा के सिपाही उसे आकर बताते हैं कि हमने सभी ऑनरेबल गेस्ट को बाहर निकाल दिया है। तो किंग पूछता है कि परवसाट का क्या हुआ। तो उसके सिपाही जवाब देते हैं कि परवसाट रॉयल कैपिटल की एक कैरिज में बैठकर बिना हमारी एम्बेसी पर रुके ही ओरियाना किंगडम वापस जाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद किंग उनसे कहता है कि ओरियाना किंगडम के किंग की बॉडी को सही सलामत ओरियाना तक पहुंचाने के लिए मार्क्विस ग्रांट की तरफ से जाना। मीनवाइल शैडो और बियाट्रिक्स की फाइट चल रही होती है, जहां पर शैडो अचानक से गायब होकर बियाट्रिक्स के पीछे से हमला करता है। यह देखकर बियाट्रिक्स कहती है कि तुम अभी बिल्कुल मेरे सामने थे। भले ही मैं इस बारिश की हर एक बूंद पर फोकस ना कर पाऊं, लेकिन मुझे पता है कि तुम वहां थे। लेकिन फिर भी मेरा फोकस ये नहीं बता पा रहा कि तुम कब हिले और मेरे पीछे आ गए। तभी शैडो बियाट्रिक्स से कहता है कि क्या हुआ, अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट ही किया है। तभी शैडो देखता है कि वहां पर प्रिंसेस आयरिस भी आ चुकी है, जिसके पास एक मिथरिल ब्लेड यानी कि एक आर्टिफैक्ट है। यह सुनकर आयरिस कहती है कि क्या तुम्हें यह तो नहीं लगता कि ये चीटिंग है। तो कागुनो जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो तुम पे दया आ रही है कि तुम्हें मुझसे लड़ने के लिए ऐसी चीज पर भरोसा करना पड़ रहा है। यह सुनकर आयरिस गुस्से में अपनी पूरी पावर निकालती है और उस आर्टिफैक्ट से शैडो पर हमला करती है, लेकिन शैडो इससे बच जाता है और आयरिस से कहता है कि यह तो फेस्टिवल के एक खिलौने जैसी लग रही है। तभी बियाट्रिक्स शैडो पर पीछे से हमला करती है और वो दोनों लड़ते लड़ते स्टेडियम से बाहर निकल जाते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज भागती हुई ये सोच रही होती है कि अब यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगी। तभी अल्फा वहाँ पर आ जाती है, जो उसे कहती है कि तुम्हारे पास दो चॉइस हैं। मीनवाइल कागुनो आयरिस और बियाट्रिक्स से लड़ाई कर रहा होता है। तभी वो एक बिल्डिंग को देखता है जो कि बन रही होती है। उसके बाद वह उस बिल्डिंग से कुछ आयरन्स लेके अपने स्लाइम्स की मदद से उसे आयरन बार में बदल देता है और फिर बियाट्रिक्स और आयरिस से उन्हीं की मदद से लड़ाई करता है और उनकी इस लड़ाई के बीच में पूरा शहर तबाह हो जाता है। उसके बाद वो लड़ाई करते करते एक ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं, जहां शैडो उन दोनों से कहता है कि कोशिश करना कि तुम दोनों नीचे न गिर जाओ। मीनवाइल अल्फा रोज से बात कर रही होती है और उसे कहती है कि तुम्हारे पास एक चॉइस है कि तुम अकेले फाइट करो और दूसरी चॉइस है कि तुम हमारे साथ मिलकर फाइट करो। यह सुनकर रोज अल्फा से पूछती है कि क्या तुम ओरियाना किंगडम को बचाना चाहते हो। तो अल्फा जवाब देती है कि अगर तुम अपने किंगडम को बचाना चाहती हो तो तुम्हें हमें अपनी कीमत बतानी होगी। अगर तुम अपनी और ओरियाना किंगडम को हमारे काम के लायक बना सकी तो हम उसे जरूर बचाएंगे। उसके बाद रोज अल्फा से कहती है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ लड़ना पसंद करूंगी। जिसके बाद रोज भी शैडो गार्डन की एक मेंबर बन जाती है। मीनवाइल शैडो आयरिस और बियाट्रिक्स की फाइट चल रही होती है। तभी आयरिस शैडो से पूछती है कि आखिरकार तुम हो कौन। तो वह जवाब देता है कि मैं हूँ शैडो और मेरा ये नाम और मेरी ये फॉर्म ही मेरी असली पहचान है। उसके बाद बियाट्रिक्स शैडो से फाइट करती हुई उससे पूछती है कि क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं। तो शैडो जवाब देता है कि क्या पता, लेकिन मैं कभी भी एक पावरफुल अपोनेंट को नहीं भूलता। लेकिन तुम दोनों लेडीज मेरी मेमोरी में रखने के लायक हो। यह कहकर वह ट्रेन से जंप करता है और रिवर में जाकर कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी विच सीक्रेट आर्ट दिखाता हूँ। यह कहकर वह उस रिवर के पानी को आयरिस और बियाट्रिक्स पर फेंकने लग जाता है, जिसे देखकर बियाट्रिक्स कहती है कि यह तो एक वैम्पायर का अटैक है। तो आयरिस कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर वह अपने आर्टिफैक्ट की मदद से उस पूरे पानी को गायब कर देती है। यह देखकर शैडो कहता है कि शायद मैजिक आम पानी के अंदर अच्छे तरीके से काम नहीं करता। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी आयरिस उसके ऊपर पीछे से हमला करती है, लेकिन शैडो उससे बच जाता है और आयरिस को रिवर में नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वह बियाट्रिक्स से लड़ाई करता हुआ क्लॉक टावर के ऊपर चला जाता है, जहां पर आयरिस शैडो के ऊपर पीछे से हमला करती है, लेकिन शैडो उसे सिर्फ अपने हाथ की मदद से ही रोक देता है। उसके बाद आयरिस बियाट्रिक्स से कहती है कि मैं कैसे भी करके उसका ध्यान भटकाऊंगी और उसी टाइम में आप उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देना। यह कहकर वह शैडो के ऊपर अपनी पूरी पावर से हमला करती है और अपनी तलवार को फेंककर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शैडो इससे बच जाता है और उसे मारकर नीचे गिरा देता है। मीनवाइल बियाट्रिक्स अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करके शैडो के ऊपर हमला करती है,
लेकिन वो इससे भी बच जाता है और बियाट्रिक्स को पकड़कर आयरिस के ऊपर गिरा देता है, जिसके बाद शैडो अपनी पूरी पावर से उनके ऊपर पैर रखता है और उन दोनों को नीचे दबा देता है। फिर उन दोनों को हराकर वो वहां से जा रहा होता है। तभी आयरिस उससे कहती है कि यहाँ पर वापस आओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ से चले जाने दूंगी? इस वक्त किंगडम का हर एक नाइट चौकन्ना हो चुका है और वो तुम्हें ही ढूंढ रहा है। अभी इस वक्त तुम मिडगर किंगडम के हर एक आदमी के दुश्मन बन चुके हो, इसीलिए तुम्हारे पास भागने की अब कोई भी जगह नहीं बची है। ये सुनकर शैडो हंसने लग जाता है और उनसे कहता है कि कौन भाग रहा है और कहाँ भाग रहा है और क्यों। यह कहकर वह पूरे मिडगर किंगडम को अपनी एनर्जी से घेर लेता है। यह देखकर आयरिस और बियाट्रिक्स शॉक रह जाती है, जिसके बाद शैडो उनसे कहता है कि ध्यान से देखो, ये है मेरी ऑल माइट पावर। यह कहकर वह अपना ऑल माइट अटैक करने वाला होता है और कहता है कि आई एम एटॉमिक। ये सब देखकर तुम लोग इतनी चिंता मत करो, क्योंकि इस बार यह सिर्फ एक नाटक है। उसके बाद जैसे ही आयरिस अपनी आंखें खोलती है तो वह देखती है कि शैडो वहां से जा चुका है। उसके कुछ दिनों बाद पेपर में एक न्यूज आती है कि शैडो द डीमन रॉयल कैपिटल में दिखाई दिया था, जिसे प्रिंसेस आयरिस और बियाट्रिक्स ने भगा दिया। लेकिन अभी भी रोज और शैडो गार्डन के मेंबर्स का कुछ भी पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ चले गए। ये सब न्यूज पढ़ के शेरी शैडो की फोटो पर अपने नाइफ से हमला करती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि परवसाट अपने किसी सुपीरियर से बात कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि अब ओरियाना किंगडम ने तो अपना किंग भी खो दिया है, तो रोज इसे अनदेखा नहीं कर सकती और वो अपने किंगडम को बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगी और तभी हम लोग उसे पकड़ लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि बियाट्रिक्स भी मिडगर किंगडम को छोड़कर वापस जा रही होती है और जाते जाते सोचती है कि आखिर तक मैं उसे ढूंढ नहीं पाई और इन सब का कुछ मतलब ही नहीं निकला। उसके बाद हम देखते हैं कि बीटा न्यूज पढ़ के बोलती है कि हमारे लॉर्ड शैडो यही चाहते हैं। वो खुद को एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मिडगर किंगडम उनकी तरफ ध्यान दे और ओरियाना के साथ किसी भी तरह की मुसीबत में ना पड़े। अब जब शैडो अपने आप को इस मामले में इन्वॉल्व कर रहा है तो हमें जल्दी से इस मामले को पूरी तरीके से सुलझाना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कागुनो अपने फ्रेंड के साथ अपनी टेम्परेरी स्कूल में जा रहा होता है। इसी बीच उसका दोस्त कागुनो से कहता है कि क्या तुमने उसके बारे में सुना, द डीमन शैडो? मैंने उसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही देखा जब मैं अपने घर से वापस आ रहा था, लेकिन जब पूरा कैपिटल शैडो की मैजिकल एनर्जी से घिरा हुआ था तो वो नजारा देखने लायक था। यह सब सुनकर कागुनो कहता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अल्फा रोज को अपने पहले बेस पर लाती है और उसे बताती है कि अब यहाँ से हम पैदल ही चलेंगे। एक डार्क नाइट रात होने तक इस पहाड़ को पार कर सकता है। यह सुनकर रोज अल्फा से पूछती है कि लेकिन क्या इस पहाड़ के अंदर मैजिकल बीस्ट नहीं होंगे? तो अल्फा उसे बताती है कि जब वो इन माउंटेन्स में आया था तो उसने मिस्ट ड्रैगन के साथ लड़ाई करी थी और उसे हरा दिया था, जिसके बाद उस ड्रैगन ने शैडो को यहाँ का राजा बना दिया और उसे गिफ्ट के रूप में अपनी ड्रैगन ब्रीथ से नवाजा। उसके बाद अल्फा रोज को अपनी एंशिएंट कैपिटल अलेक्जेंड्रिया सिटी में ले जाती है और रोज को लामदा से मिलवाती है। उसके बाद वह लामदा से कहती है कि यह हमारी नई रिक्रूट है, इसको अच्छे से ट्रेन करना। उसके बाद लामदा नंबर 664 और नंबर 665 को बुलाती है और उनसे कहती है कि यह हमारी नई रिक्रूट है, इसीलिए मैं इसे तुम्हारे स्क्वाड में रखती हूँ। उसके बाद वह रोज को बताती है कि आज से तुम्हारा नंबर 666 है और यही तुम्हारा नाम होगा, इसलिए आज से तुम कुछ भी नहीं हो। अब से तुम्हारे पास ना तुम्हारा नाम, ना ही तुम्हारे कपड़े और ना ही कुछ और होगा। तभी रोज कागुनो का दिया हुआ रुमाल देखती है, जिसे लामदा अपने स्लाइम की मदद से काट देती है और रोज से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपनी हर चीज को अब अलविदा कहना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि शैडो अंडरग्राउंड टनल्स में अपना पियानो बजा रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।